हाँ जी, तो कैसे हो गाइस। फिर से एक तूफान लेकर आ रहे हैं। अब मैंने आपसे वादा किया था और वादा का मैं क्या हूँ पक्का, क्या हूँ वादे का पक्का। मैंने कहा था आपको 11th-12th में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक वाली। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक पढ़ना है। ऑर्गेनिक जिंदगी की तरह होती है, ना जाने एक दिन में कितने बॉन्ड टूटते हैं और कितने बनते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, आई लव ऑर्गेनिक बिकॉज इट हैव ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद आता है अपना चैप्टर आते हैं 12th में, मारते हैं डायरेक्ट। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है पढ़ाएंगे नीट का लेवल, जेई का लेवल। 12th वाले के लिए तो बेस इंपॉर्टेंट है, तो एक कोर्स मान ले ऑर्गेनिक जर्नल से लेकर हाई लेवल। वैसे ऑर्गेनिक चलवाई रखी है एमएससी में, लेकिन ये अलग वाली थोड़ा स्वाद आएगा। बेसिक आना जरूरी है, इसलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं आज फर्स्ट टाइम लेक्चर है, गारंटी लेता हूँ इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा। तो आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें, जरूर आपकी क्लियर होगा गाइस, डाउट जरूर क्लियर होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप जुड़े रहें गाइस, आपका साथ चाहिए। अगर सनम तुम्हारा साथ हो तो क्या कोई भी हद पार कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये बात किसी को बताना मत। ठीक है, माना कि ये किसी को बताते नहीं है, लेकिन दोस्तों से छुपाते नहीं है। तो एल्केन एल्काइल, तो अपने चैप्टर का नाम आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो, अरे ये वाला हेलो नहीं है, हेलो एरिन्स ये वाली हेलो एरिन्स नहीं है। हेलो का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 आजिए। हेलोजन परिवार, फिर कल बार आई, फिर कल बार आई तो कोई बार आई, तो इसका होता है हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। यहाँ पर आता है एल्केन। एल्केन का मतलब होता है, एल्केन के फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक पड़े होंगे आप पढ़ने, फ्री वैलेंसी वाले, एक डाई ट्राई टेट्रा, इस प्रकार से। तो अगर एक का सब्स्टिट्यूशन होता है एक सीओजी, दो का द्विसीओजी, तीन का त्रिसीओजी, इसी प्रकार एल्काइल एक सीओजी, दो वाला और तीन वाला एराइल में। तो यहाँ पर एल्केन है या एराइल है, वो क्या होते हैं? एल्केन के एक संयोजी मुक्त मूलक एल्काइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइल इल। जैसे CH3, CH4, एक हाइड्रोजन में यहां से खींच लो, टक खींच लिया, क्या बचा? CH3। तो मेथिल, क्या बोलेंगे इसे? मेथिल बोलेंगे मेरे, हाँ या ना बोल यार। इसी प्रकार से मैं CH3 एथेन, ये क्या एथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दूं, क्या बोलेंगे इसे? सर कौन सा निकाल लियो? कौन सा भी निकाल ले, फिलहाल तो नेमिंग थोड़े याद है अपने को। एथिल, एथिल। कई बच्चे इसमें धोखा खाते हैं भाई। टर्शीब्यूटाइल में बना देता हूं CH3 CH3 CH3। ठीक है, टर्शीब्यूटाइल, टर्शीब्यूटाइल है, कौन सा है? 3 डिग्री ब्यूटाइल, यानी डायरेक्ट कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्शीब्यूटाइल। ये क्या है? टी ब्यूटाइल। बहुत बार यूज होगा यार, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, ये सीखना जरूरी है। और ये तो वैसे तो एमएससी में तो भाई अपनी यूनिट में, लेकिन ये उतार लीजिए, दे करके छाप लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल और क्रोम, इससे पहले ये उतारना आपके लिए जरूरी है। ये उतार लिया, अरे हाँ या ना बोलते, उसके बाद देखना भाई ये टर्सरी आ गया। 3-4 लिख देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। ये कॉमन नेम भी आएंगे, जैसे नियो है। नियो क्या होता है मेरे भाई? तीनों कार्बन, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी आ जाए। जो छोटे छोटे टर्म है ना वो जरूरी है। ये नियो है, ये टर्सरी है। सेकेंडरी सर, सेकेंडरी तो बताओ मेरे को, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन कब बनता है? जब हाइड्रोजन चलता है, कार्बन पॉजिटिव आता है, कार्बोनाइन भी इसी प्रकार से बनता है। सेकेंडरी और बता दो मैं तेरे को, ये कार्बन है, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है। भाई ये एक कार्बन वैलेंसी, 2 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी, हो गई 4। तो एक कार्बन है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा है? सेकेंडरी। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री भी बना सकते हैं भाई, ये 1 डिग्री लेवल। ठीक है, 1 डिग्री डायरेक्ट एक कार्बन से, ये 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री है इसकी संदर्भ में। अब इसके बाद ये कार्बोकेटाइन भी बना सकते हैं। एक हाइड्रोजन निकाले, कार्बोकेटाइन बनाए, दूसरे में कार्बोकेटाइन बनाए, तीसरे में बनाए, चौथे में बनाए। इस तरह से कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, वो है अपनी दूसरी बात। लेकिन इस चैप्टर में अपन पहले आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक मैंने बताना था, बता देता हूँ। अब इनको ही देखना मैं क्या करता हूँ। अब
आपके आगे समझ में 1 2 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बता दूं मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, अरे लिख लो मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर। मजा आने वाला है क्योंकि पिक्चर है ना, पिक्चर बहुत प्यारी रहने वाली है। कभी मिलना होगा आपसे, कभी बिछड़ना होगा आपसे, लेकिन कभी क्या हो जाएगा, हम किसी मोड़ पर तो जरूर मिलेंगे सनम। तो ऐसे वाला डायलॉग, तो इसी डायलॉग के साथ 3 2 और 1 डिग्री, तो इस प्रकार से पिक्चर चलेगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना कब है ये, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्ब के टाइम में, कार्ब एनाइन में, बेंजाइलिक में लिख देता हूं, एलाइलिक में भी सेम है, एलाइलिक में भी सेम है, ठीक है। इसी प्रकार स्टेबिलिटी और बेंजाइलिक में भी सेम है। बेंजाइलिक का बस लफड़ा इतना है भाई, कोई कार्बन है वो डायरेक्ट बेंजीन से ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। बेंजाइलिक में भी सेम है, बेंजाइलिक। तो देख ले भाई कितने डाउट क्लियर हो गए। कभी स्टेबिलिटी पूछे, कार्बेटाइन की भी सेम है, एलाइलिक की भी सेम है, बेंजाइलिक की भी सेम है, विनाइल की और भी सेम है, विनाइलिक की भी सेम है, बता दिया जाएगा विनाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है। जनरल इंट्रोडक्शन है, हेलो एल्केन्स का पता चल गया। अगर क्या हो, कोई ग्रुप हो, मान लीजिए आपके पास एल्किन है, एल्किन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए एक हाइड्रोजन के द्वारा, तो उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं। हेलो एरिन्स अलग है, जब क्या हो कोई बेंजीन रिंग हो, ठीक है, ये हेलो एल्केन्स होगी, एंड हेलो एरिन्स का मतलब कोई बेंजीन रिंग है, अगर वह हेलो ग्रुप द्वारा, हेलो या हेलोजन ग्रुप द्वारा क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूटेड हो जाती है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। ये है अपने एल्केन, ये एल्केन्स, और इसका जनरल फॉर्मूला, बच्चों वाली बात मत करो यार, CnH2n, ठीक है, CnH2n प्लस 1, CnH2n और CnH2n माइनस 1, तो ये होता है, ठीक है, ये +2 होता है, ठीक है। तो ये कौन सा एक वीडियो आया था ना, कह दो ना +2, आपने देखा वो ऐसे बता रहा था कह दो ना +2, तो फिर वो क्या आया था दूसरे वाले में बता रहा था, अबे बता तो सही तू लिख रहा है क्या है, तो दूसरे वाला कैसे लिख रहा था, अरे कह दो ना +2, तो वो उसको क्या करता है, पिटाई करता है उसकी, कहता है ये कौन सा फॉर्मूला है, कह दो ना +2, ऐसा नहीं किया था, CnH2n+2। अरे वो अच्छा टीचर था, वो पढ़ा रहा था, लेकिन उस पर मीम है ना, वो मीम गलत बता दिए यार, अक्सर होता है यार, लेकिन ठीक है भाई मेरे। इसके बाद तो CnH2n+2, CnH2n, ये एल्केन का CnH2n, और यहाँ पर -2, ये एल्केन का, ये जरूरी है भाई याद रखना, ये एल्कीन का, और ये CnH2n-2, तो इसको कैसे हल रखिए, कह दो ना +2, ये कह दो ना -2, ठीक है। उसके बाद देख मेरे भाई क्या करना है, कार्बेटाइन हो गया, 3 डिग्री हो गया, बेंजाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया। अब अपने आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दा, इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने तेरे को बता दिया, तो स्टेबिलिटी अपनी खत्म होगी, तो स्टेबिलिटी का उपयोग अपन करेंगे प्रोडक्ट में, 3 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री बनाना है। हेलो एल्कीन्स हो गए, हेलो एल्केन्स हो गए, हेलो एल्केन्स होने के साथ अपन 2-3 चीजें और बता देता हूँ तेरे को, जैसे पहला आता है मोनो हेलो एल्केन्स, यानी एक सब्स्टिट्यूट हो, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे माने जो ये चैप्टर है ना, बहुत प्यारा चैप्टर है, नंबर पूरे ले सकते हो। मोनो डाई, ठीक है, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, पैसे की लगा दू ठहरी, तो ट्राई हेलो एल्केन है ये भाई, हेलो एल्केन होता है ना भाई साहब। टेट्रा, नाम पे गौर करना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है भाई, लेकिन क्या है, सीखना जरूरी है मेरे भाई, इसलिए अपन 2 वीडियो में भी काम चला लेंगे, लेकिन कुछ तो चीजें सीखेंगे मेरे भाई। यहाँ पर मोनो मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ जाए, डाई और ट्राई यानी एक Cl जुड़ा हो, जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री डायरेक्ट 3 डिग्री लिख रहा हूँ, तो परेशान मत होना मेरे भाई, CH3 और यहाँ पर Cl जोड़ देता हूँ, तो ये क्या है, मोनो
मोनो हेलो एल्केन। ऐसे मत क्या देना ये ट्राई है सर, अरे टर्सरी तो मेरे को पता है टर्सरी है, ट्राई हेलाइड है, लेकिन है तो मोनो क्योंकि एक सील जुड़ा है। अब डाई हेलो एल्केन में एक होता है जेम डाई, एक होता है जेम डाई हेलाइड, एक और एक अलग वाला होता है। ठीक है, डाई हेलो एल्केन अलग है और ट्राई हेलो एल्केन अलग है। अब यहाँ पर देखें, डाई में होता है एक तो जेम होता है, एक होता है जेम। जेम का मतलब होता है जाम, और दूसरा होता है जेम डाई हेलाइड, और दूसरे वाला कौन सा होता है विसिनल। विसिनल अपन पढ़ के आए हैं विसिनल, अब याद आ रहा है ना एमएससी वालों, क्यों ये जो एबीसीडी है भाई, जेम डाई हेलाइड। जेम डाई इसका नाम इसी प्रकार से काम है, जैसे मैं एक ग्रुप लिख रहा हूं CH3 CH2, ठीक है, इसकी कितनी होगी 4 वैलेंसी होगी। यहाँ पर Cl, ठीक है, एक Cl कितनी हो गई 2 3 4, एक CH3 CH2, यहाँ पर Cl, ठीक है। जेम डाई का मतलब है यानी दोनों कार्बन विसिनल का अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हो, और जेम डाई का मतलब होता है जब दोनों कार्बन क्या हो एक ही ग्रुप से जुड़े हुए, कार्बन नहीं सॉरी हैलोजन। तो यहाँ पर देख 2 1 3, इसकी वैलेंसी देख 2 2 होगी 3 4, तो इस प्रकार से पूरी होगी। तो ये है जेम डाई हैलाइड। और कौन सा जेम डाई हैलाइड है 1 2 3, तो प्रोपील, ठीक है, प्रोपील हैलाइड या जेम डाई हैलाइड। अब ये विसिनल है, ये विसिनल ये कॉमन नेम है। विसिनल क्या बनाएंगे, बस करना कुछ नहीं है, CH3 जोड़ दे CH2 की जगह तू लगा दे एक Cl, और यहाँ पर CH और यहाँ पर Cl, वैलेंसी कर ले, अगर कोई खाली रह रही है तो उसको पूरा कर दे। इस कार्बन की देख 1 2 3 4 पूरी है, इसकी देख 1 2 3 4 पूरी है। तो ये क्या है विसिनल डाई हैलाइड। ये कौन सा है विसिनल। विसिनल कैसे है, ये विसिनल है, ये विसिनल, क्योंकि इसमें क्या है अलग अलग लिख देता हूं हिंदी में, अलग अलग या सेट पे अलग अलग रूप पे है विसिनल। विस की याद रखें, अलग अलग विस्की को अलग अलग पीना पड़ता है। कैसे, पहले झगना चाहिए फिर अलग चाहिए। और जेम का मतलब है, जेम तो अपने साथ में कहा जाते हैं, लेकिन विस्की के लिए दिल चाहिए है, ठीक है, वही होता है। अगर किसी बढ़िया लड़की के साथ फ्रेंडशिप करनी है तो क्या चाहिए, दिल चाहिए। पहले तो ये लगता है हाँ बोलेगी ना बोलेगी, लेकिन थोड़ा सा दिल चाहिए। उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ट्राई का मतलब होता है 3 हेलोजन ग्रुप, 3 हेलोजन CH3 CH2, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं मैं ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा भाई, आग लगा देंगे, खून में उतार देंगे नालायक ऑर्गेनिक। CH3 CH2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नाम आते हैं ना भाई, ये नाम है ना, ये नाम नहीं है, ये जिंदगी है। ऑर्गेनिक के लिए दिल जान जिगर सभी कुछ यही है इस पार्ट का। अब इसके बाद ये कार्बन, ये टेट्रा हो गए, ये कार्बन वाले हो गए। इसके बाद अपन हेलो एल्केन्स के बारे में और बात कर लेते हैं। एलाइलिक की बात कर ले, विनाइलिक की बात कर ले, बेंजाइलिक की बात कर ले, ये है इंपॉर्टेंट। अब एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक, तो ये क्या कहता है, हम तो डूबेंगे सिर्फ, हम तुझे भी ये डूबेंगे। तो यहाँ पर आता है एलाइलिक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 2 4 2 2 4 1 4, अरे 4, ठीक है। ये कार्बन होता है पर स्पेशलिस्ट, सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये स्पेशलिस्ट, ये है एलाइलिक, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का केटाइन बन सकते हैं, स्टेबिलिटी पूछ ले रे भाई, ठीक है। ये एलाइलिक NBCl फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाती है, जैसे इसमें रूल भी लगता है मार्कोनिकोव, HBr मैंने ले लिया, ठीक है, HBr ले लिया, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। दूसरा होता है विनाइलिक, विनाइलिक सेम है, बस डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है विनाइलिक। बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, यहां पर है CH3, बेंजीन टाइलोइन भी बोलते हैं इसे, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये होता है, ठीक है। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी एक हाइड्रोजन इसका स्लिप कर गया है,
यहाँ पर मैं Cl जोड़ देता हूँ, कोई फर्क पड़ता है कार्बन में से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ Cl, तो क्या हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। Cl जोड़ता हूँ ऑर्थो क्लोरोटालुइन। इस प्रकार से नेमिंग भी होती है। ये विनाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ये है 1 डिग्री एसिमेट्रिकल एल्केन है, ये है 1 डिग्री। 2 डिग्री कैसे लिखें सर, कार्बन से जुड़ा, ये है बेंजाइलिक। क्या है, बेंजाइलिक। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये भी इसी प्रकार से स्टेबिलिटी में चलता है। विनाइलिक वाला, एसिमेट्रिक एल्कीन वाला, ये इस प्रकार से। एलाइलिक है 1 डिग्री 2 डिग्री। इसका काफ के टाइम बना के बता देता हूँ मैं। CH एक बाई चांस में क्या बनाऊं, ये बॉन्ड तोड़ू इधर, तो इस पे आई नेगेटिव, इस पे H प्लस और Br नेगेटिव का अटैक हो, H प्लस और Br नेगेटिव। इसके लिए कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव रूल। इस रिएक्शन को बता रहा हूँ। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, H प्लस वहां जाएगा जहां डबल बॉन्डेड में पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो डबल बॉन्डेड में हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ। डबल बॉन्ड टूट गया, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। 1 2 3 4, एक तो ये प्रोडक्ट बने, ऐसा हो तो ये प्रोडक्ट बने, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, एक Cl आ जाए, एक यहाँ पर Cl आ जाए, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है भाई, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है ना, आया ना। अगर कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है तो 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है। अगर ये अब क्या कर सकता है, ये शिफ्टिंग कर सकता है, शिफ्ट। अगर ये शिफ्ट होकर 3 डिग्री बन सकता है, बनेगा, लेकिन ये शिफ्ट होगा ही नहीं। कहां से हो जाएगा शिफ्ट, कहां से करवाएगा भाई, तो ये बता। अगर यहाँ से शिफ्ट करे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आई, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आई, फिर ये 1 डिग्री बने तो लेस स्टेबल हो। शिफ्ट कभी हो, कब होगा, जब क्या हो, ज्यादा शिफ्टिंग हो। ये शिफ्टिंग भी सिखाएंगे आपको, लेकिन क्या हो, जब बने। तो शिफ्टिंग इसमें होगी नहीं, तो प्रोडक्ट ये बनेगा अपने मार्कोनिकोव रूल से बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन इसमें अगर प्रोक्साइड आगे जाए, HBr की गैस में होता है सिर्फ, तो क्या बनता है, एंटी मार्कोनिकोव। इससे उल्टा रूल लिखता है। इसमें एमओ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, एमओ। बेंजाइलिक का पता चल गया, ये बेंजाइलिक है। या बेंजाइलिक से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो होता है बेंजाइलिक। इससे Cl जुड़ा है, ठीक है। Br भी जुड़ सकता है, आपकी मर्जी है, ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं। और तो क्लोरो पैराटॉलुइन भी हो सकता है। जैसे ये पोजीशन है, इसको Cl बोलते हैं। ये ऑर्थो है, OMP, ये M है, और ये पैरा है, यहाँ पर Cl है। तो ऑर्थो, ये O, ये P, ये M और ये P। बात याद रखना मेरे भाई, दोनों का प्रभाव क्या, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ पढ़ गए हैं 11th में। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा लेते हैं, विड्रॉ रिलीज करवा देते हैं, विड्रॉ। रिलीज का मतलब होता है घेरते हैं, खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे मतलब इनको क्या करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे, खुद नेगेटिविटी है इनके पास। तो इस प्रकार से ग्रुप होते हैं। तो ये अपना हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जर्नल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिल्ट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में डाल देना कैसा लगा, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी, हम यूं ही मिलते रहेंगे सब इसी प्रकार से। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।